बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते, बट एक कंडीशन के ऊपर, अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी बेस्ड यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे मर्जर हो रहा है, बायबैक हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, ऐसे कोई स्टॉक मार्केट में अच्छे शेयर्स के अंदर न्यूज़ आ रही है जिससे शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिले, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस शेयर में हमें रिटर्न्स अच्छे बन सके, ऐसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढते रहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड लॉन्च हुआ है, कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा पेश किया जा रहा है स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। यस, जैसा नाम है स्पेशल अपॉर्चुनिटी, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फंड आपको रिटर्न बना करके देता है। तो पूरी फंड की डिटेल जानकारी के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कोटक का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो है 10 जून को एनएफओ लॉन्च हुआ था। 24 जून तक इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके करीबन 10-15 दिन बाद फिर से अपॉर्चुनिटी रहेगी री इन्वेस्टमेंट की। तो फंड का थीम क्या है? एम टू स्ट्राइक द राइट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट चेंज, डीमर्जर, बायबैक, पार्टली पेड शेयर्स, पॉलिसी चेंज, एक्विजिशंस, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा और इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है एनालाइज करना, और हमेशा मार्केट पे ध्यान बनाए रखना। एज एन एक्टिव इन्वेस्टर हर शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, इसीलिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखा गया है इस फंड को चलाने के लिए। जहाँ पे स्पेशल सिचुएशंस के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम कर दी है, जिसकी वजह से डिफेंस कंपनीज़ में ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स CAGR आप 82.3% का रिटर्न देखने को मिला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 70.6% का, और इंडिया का जो डिफेंस इंडेक्स है वो 68.4% से ग्रो होते हुए दिखा है। ये 2020 से करीबन ट्रेंड देखने को मिला है, जहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये तीनों कंपनियाँ किस तरह से ग्रो होते हुए दिखी है। अगर हम लोग रेरा की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो पॉलिसीज़ चेंज हुई है रेरा के आने की वजह से, आप देख सकते हो 2006 से लेकर 2016 तक कंपाउंडेड 16.5% का रियल एस्टेट में डीग्रोथ देखने को मिला था। बट जैसे ही 2016 में रेरा इम्प्लीमेंट होने के बाद ही आप देख सकते हो 24.7% CAGR का ग्रोथ देखने को मिला है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के अंदर। इसके बाद बात करें फार्मा सेक्टर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेनरिक एक्सपोर्ट जो है पहले हम काफ़ी ज़्यादा करते थे, अब हम प्रोसेस ओरिएंटेड पेटेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो 2005 से जब से ये पेटेंट फाइल करना हमने शुरू किया है, उसके बाद आप धीरे धीरे देख सकते हो किस तरह से ये सेक्टर ग्रो होते हुए दिखा है। इनमें कंपनीज जो है लाइक टोरेंट फार्मा, सन फार्मा भी ग्रो होते हुए दिखी है। तो आज हम प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट वाली कंपनी बन गए, जहाँ पे हम खुद API मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं PLI स्कीम का इम्पैक्ट। China+1 पॉजिटिव इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ जैसी कंपनी जो है वो यहाँ पे ग्रोथ हुई दिखी है। 2020 अगस्त से लेके अभी तक का 84.5% CAGR का ग्रोथ, और एम्बर एंटरप्राइजेस में आप देख सकते हो 31.9% का ग्रोथ। और यहाँ पे ये सिक्लिकल है बिकॉज डिपेंड्स ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात करें तो लिंडे इंडिया का जो स्टॉक है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लिंडे इंडिया और प्रैक्सर अचीव सिनर्जीज वर्थ 1.71 बिलियन पोस्ट मर्जर। तो ये दोनों का मर्जर होने की वजह से 50-50 होल्डिंग होने की वजह से लिंडे साउथ एशिया सर्विसेज यहाँ पे जो है जन्म लिया है। इस एक्विजिशन के बाद ये भी काफ़ी ग्रो होते हुए दिखा है, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 58 बिलियन का था, जो 704 बिलियन का हो चुका है। अब बात करते एविएशन सेक्टर की। यहाँ पे एविएशन में आप देख सकते हो इंडिगो, आपको पता ही होगा काफ़ी बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप का एयर एशिया है, इन स्टॉक्स ने भी रैली ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 के बाद अभी तक 21.5% CAGR का ग्रोथ देखने को मिला है, और इंडिगो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें। सीमेंट प्लेयर्स की बात करें तो वो भी ग्रो होते हुए दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने 13.9% का ग्रोथ दिया है, और ये क्यों हो पा रहा है? सिंपल, जो पॉलिसी चेंजेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बेट कर रहे हैं इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है देश में, जिससे सीमेंट स्टील जैसे सेक्टर आगे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट में चेंज हुआ था,
तो उसके बाद 2020 से लेके अभी तक 60.9% CAGR का ग्रोथ दिखाया है स्टॉक ने। और ऐसे सिचुएशंस जो है आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर को पकड़ पाना काफ़ी नामुमकिन है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सिचुएशंस को पकड़ पाना और वहाँ पे इन्वेस्ट करना। ओरिएंट पेपर, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल्स डीमर्जर जो हुआ है स्टॉक का, उसमें आप देख सकते हो किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे ही डीमर्जर हुआ उसके बाद की ग्रोथ की बात करें तो 47.9 CAGR से ग्रो होते हुए दिखा है 2012 से लेके 2023 तक। और यहाँ पे देख सकते हो प्री डीमर्जर क्या सिचुएशंस थी इनकी, तो 8.8% से सीधा 47.9% CAGR इज़ 100x प्लस का ग्रोथ। अब बात करते हैं L&T की। लार्सन एंड टर्बो ने बायबैक अनाउंस किया था 2023 जुलाई के अंदर, और यहाँ पे उसके बाद से लेके अभी तक स्टॉक में जो एब्सोल्यूट रिटर्न बने हैं वो 46.7% के। इस बायबैक अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में जो रैली हुई है उसका बेनिफिट आप ले सकते थे, बट इसके लिए आपको वो नॉलेज होना चाहिए जो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काम करता है। अब बात करते हैं पार्टली पेड शेयर्स की, जहाँ पे भारती एयरटेल और रिलायंस जैसी दोनों कंपनी ने रैलियाँ ली है, और ये पॉसिबल है जब ऐसी अनाउंसमेंट आती है तब आपका इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ में रहना चाहिए, तब जाके ये फ़ायदा आपको देखने को मिलता है अपने म्यूचुअल फंड के अंदर या अपने शेयर्स के अंदर। सिमिलर टू जिंदाल स्टील एंड पावर का भी आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने कैश फ्लो को यूज़ किया है डेट रिड्यूस करने के लिए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टील साइकिल मिल रही है, इनको सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पे इनका शेयर प्राइस आज ग्रो होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट सही तरीके से अपना पैसा यूज़ कर रही है, डेट को कम करते जा रही है और अपना जो रोटेशन ऑफ मनी है वो टूवर्ड्स प्रॉफिट लेके चल रही है। तो ये कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फ़ंड आप लोगों के लिए जो मार्केट में न्यूज़ बेस्ड पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं। अब इनका अप्रोच सिंपल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है आपका इन हाउस इनके रिसर्च टीम ढूंढ के वो कंपनीज़ में पैसा लगाएगी। डायनामिकली यहाँ पे ये फंड मैनेज होने वाला है, एक्टिव मैनेजमेंट रहने वाला है, फ्लेक्सिबल है, अक्रॉस निफ्टी 500 कंपनीज़ यहाँ से पिक किया जाएगा। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन है, मतलब कंपनी को ये अच्छे से तराश कर ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और GARP जो ग्रोथ है इनका, सिलेक्शन ऑफ कंपनीज जो ग्रोथ बेसिस पे है, जो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। अब इंटरेस्टेड इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल के ऊपर का होराइजन लेके चलना, तभी जाके इस फंड्स में अच्छे पैसे बनते हैं। जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, देवेंद्र सिंघल, जो 22 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने कोटक के साथ 8 साल के ऊपर काम किया है और कोटक AMC के साथ 15 साल के ऊपर भी काम किया है। अब यहाँ पे कंज्यूमर, ऑटो एंड मीडिया, ये सारे सेक्टर्स के जो फंड्स है ये संभाल चुके हैं। कुछ और फंड जिनमें कोटक ने अच्छे रिटर्न्स दिए, जैसे इक्विटी फंड में 9.51% टिल इंसेप्शन, मल्टी ऐसे में 16.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क हमेशा इन्होंने बीट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि SIP कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो नीचे लिंक दिया है, आप जाके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जहाँ पे SIP केवल मात्र 100 रुपये से शुरू हो सकती है और इसको आप बढ़ा भी सकते हो जैसे जैसे आपका इनकम ग्रो होता है। अब बात करते हैं कि रिस्क पैरामीटर तो वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है और यहाँ पे इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो SIP ही रिकमेंडेड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। शेयर करना अपना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस ले सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।